बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं आप लोगों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज टेंसेस की जो हम क्लासेस ले रहे हैं उसका छठा दिन है और आज हम अपने छठे ज़माने यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के मुतालिक पढ़ेंगे, जिसको फ़ेल मुस्तक़बिल जारी कहते हैं। एक मरतबा फिर मैं याद दहानी के तौर पर आप लोग को बता रहा हूँ कि चूँकि कंटिन्यूस हैं तो इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म ही लगेगी, चाहे मुस्बत सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, और उसके साथ यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफ़ा होगा। तो आइए पढ़ते हैं कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है, किन फ़िक्रों में क्या क्या आए कि हमें पता चले कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हैं, और इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव जितने भी वो सेंटेंसेस आते हैं उसका स्ट्रक्चर अलोंग विद एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि जिन फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा हूँगा वगैरह आएँ, तो इससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का क्या है, फ़िक्रा है। इसमें इमदादी फ़ेल जो लगते हैं वो विल बी और शैल बी लगते हैं। विल बी और शैल बी लगेंगे। इसके अलावा आई और वी के साथ जो हैं उसके साथ हम शैल बी लगाएंगे, जबकि बाकी जितनी भी हैं यू, दे, ही, शी वगैरह उसके साथ विल बी लगेगा। और जिस तरह मैंने पहले बताया था कि कंटिन्यूस है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जो हैं ING ज़रूर लगेगा। अब आइए इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को उर्दू से ट्रांसलेट करना है किसमें, इंग्लिश में। तो दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल मुस्तक़बिल जारी में हम इस तरह करेंगे कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी लगाना है, इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है और आखिर में हमने फुल स्टॉप लगाना है। जिस तरह के मैंने ये ऐसे एक सेंटेंस लिखा है, मैं ख़त लिख रहा हूँगा, तो इसकी जो इंग्लिश होगी वो हम इस तरह करेंगे कि आई, और हमने ये पढ़ा था कि आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल बी। तो सब्जेक्ट हमारा लग गया आई, इसके बाद शैल बी हम लगाएंगे आई, हेल्पिंग वर्ब आई शैल बी। लिखने के लिए राइट का वो इस्तेमाल होता है वर्ब राइट, लेकिन हमने राइट के साथ यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा करना है, तो आई शैल बी राइटिंग, WRITTING, आई शैल बी राइटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, और आखिर में हमने क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। इसी तरह दूसरा फ़िक्रा जो है वो बाज़ार जा रहे होंगे, तो वो चूँकि प्लूरल है तो यहाँ पर दे लगेगा, दे, और बाकी के साथ हम विल भी लगाएंगे, दे विल बी। जाने के लिए गो इस्तेमाल होता है वर्ब, लेकिन ING, दे विल बी गोइंग टू, और बाज़ार हमने क्या ऑब्जेक्ट लगा लिया और इसके बाद फुल स्टॉप लगा लिया। तो सिर्फ यही नहीं बल्कि जितने भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस आते हैं, आपने स्ट्रक्चर जो है इसी को फॉलो करना है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का पढ़ते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह है। दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस है इसमें एक मामूली सा वो ट्रिक है, वो ये है कि हमने इसमें नॉट का इजाफ़ा करना है, लेकिन नॉट का इजाफ़ा हमने विल, जो हेल्पिंग वर्ब हैं, सब्जेक्ट लगेगा विल शैल, उसके बाद हमने नॉट और उसके बाद हमने बी लगाना है, यानी विल नॉट या शैल नॉट बी, विल नॉट बी और शैल नॉट बी। ये बात सिर्फ आप याद रखें, बाकी उसी पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरह ही होगा उसकी जो स्ट्रक्चर हैं। लाइक मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँगा, तो ये इस तरह होगा आई
आई के साथ हमने शेल भी लगाया था ना, तो आई शैल नॉट बी, ये शेल और बी के दरमियान जो हैं हमने नॉट का इजाफा करना है। ये एक बात जो है आप लोगों ने आई शेल नॉट बी या वी या दे विल नॉट बी, ये इजाफा करना है। बाकी उसी तरह का है स्ट्रक्चर है। आई शेल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, I shall not be writing a letter। इसी तरह दूसरा अगर हम करें, वो बाज़ार नहीं जा रहे होंगे, तो ये होगा they will not be, they will not be going to बाज़ार, और आखिर में फुल स्टॉप। यानी सब्जेक्ट हो गया दे, इसके बाद विल, और इसके बाद हमने नॉट का जो है इजाफा किया। यानी विल या शैल के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, उसके बाद हमने वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आएंगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एंड में हमने फुल स्टॉप लगाना है। तो ये जो हैं उसके क्या हो गए, ये उसके नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब दोस्तों आइए पढ़ते हैं कि उसके हम जो इंट्रोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंसेस हैं उसके जो है स्ट्रक्चर किस तरह हैं, और हमने किस तरह वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जो इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया फ़िक्र हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर हैं वो कुछ इस तरह होगी कि हमने विल और शेल उसको पहले लगाना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट, उसके बाद हमने बी का इजाफा करना है। जिस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने शेल और विल के दरमियान नॉट को लगाया था, बिल्कुल उसी तरह इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस है उसमें हम सब्जेक्ट को विल और शेल के दरमियान लगाएंगे। जिस तरह के मैंने लिखा कि क्या मैं ख़त लिख रहा हूँगा, तो आई के साथ हमने शेल लगाया था, शेल आई बी राइटिंग ए लेटर, और आखिर में सवाल निशान। विल और शेल को शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी राइटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान। क्या वो बाज़ार जा रहे होंगे, विल दे बी गोइंग टू बाज़ार, और आखिर में सवाल निशान। यानी विल और शेल को शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान आप लोग बिल्कुल मत भूलें, वरना इससे आप लोग का बाकी सेंटेंस फुल सही होगा लेकिन सवालिया निशान नहीं होगा, तो आप लोग का जो सेंटेंस है वो गलत कंसिडर किया जाएगा। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फिर मुस्तकबिल जारी के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी एक ऐसा फ़िक्रा जो कि नेगेटिव भी हो, उसमें नहीं भी आए, और सवालिया भी हो, उसके जो स्ट्रक्चर हैं वो इस तरह होंगे। जब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि सबसे पहले विल या शेल यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है, उसके बाद हमने बी लगाना है, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, और एंड में सवालिया निशान। जिस तरह के क्या मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँगा, तो आई के साथ शेल लगता है, शेल आई। अब नेगेटिव में हमने शेल आई बी राइटिंग अ लेटर, जब नहीं था उसमें, मतलब सिर्फ सवाल ये था शेल आई बी राइटिंग अ लेटर, शेल सब्जेक्ट बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड सवाल निशान। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ये है कि सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट, और उसके बाद हमने बी का इजाफा करना है। शेल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर,
क्या मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ, शेल आई नॉट बी, यानी हमने शेल सब्जेक्ट के बाद जो है हमने आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है। इस तरह क्या वो बाज़ार नहीं जा रहे होंगे, तो इसका ये होगा विल दे, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, उसके बाद बी, विल दे नॉट बी गोइंग टू बाज़ार। तो दोस्तों जितने भी सवालिए नफ़ी एंड सवालिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, उसकी स्ट्रक्चर जो है इसी के मुताबिक आप लोगों ने ट्रांसलेट करने इंग्लिश में। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो हैं अपने अगले टेंस के मुतालिक पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुतालिक। तो इंशाल्लाह अपने अगली वीडियो मिलते हैं। जहाँ भी रहेगा खुश रहेगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।